आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश आज आजादी की 70वीं सालगिरह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और न्यू इंडिया बनाने का संदेश दिया। अपने करीब 1 घंटे के भाषण में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार से लेकर काले धन और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि कश्मीर समस्या का हल गोली और गाली से नहीं बल्कि गले लगाने से निकलेगा। लाल किले की प्राचीर से जब पीएम मोदी नीचे आए तो बच्चों ने पीएम को घेर लिया। लाल किले पर आजादी के रंग देखते ही बन रहे थे। इन तस्वीरों में देखिए आप। प्रधानमंत्री ने लाल किले से सबसे बड़ा संदेश कश्मीरियों के लिए दिया। पीएम ने कहा कि न गाली से न गोली से हमें कश्मीरियों को गले लगाना है। कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, बयानबाजी भी बहुत होती है, आक्षेप भी बहुत होते हैं। हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 1.25 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का साथ उन्हें मिला है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हवाला का कारोबार हो तो दुनिया हमें जानकारी दे रही है। आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में विश्व हमें जानकारियां दे रहा है। हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विश्व के जो देश हमें इस काम में भली भांति मदद कर रहे हैं, भारत की साख का गौरव बढ़ा रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही वैश्विक हमारे संबंध भारत की शांति सुरक्षा में भी एक नया आयाम जोड़ रहे हैं, नया बल दे रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस देश में आस्था के नाम पर हिंसा की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। कभी कभी आस्था के नाम पर, धैर्य के भाव में कुछ लोग ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो समाज के ताने बाने को बिखेर देती है। देश शांति, एकता और सद्भावना से चलता है। जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर देश का कभी भला नहीं कर सकता है। यह तो गांधी की भूमि है, बुद्ध की भूमि है। सबको साथ लेकर के चलना ये इस देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। हमें इसको सफलता से आगे बढ़ाना है और इसलिए आस्था के नाम पर हिंसा को बल नहीं दिया जा सकता है। अस्पताल में कोई पेशेंट के साथ कुछ हो जाए, अस्पताल जला दिया जाए, अकस्मात हो जाए, गाड़ियां जला दिया जाए, आंदोलन करे, सरकारी संपत्ति को जला दिया जाए। आजाद हिंदुस्तान के लिए ये किसका है? हम 1.25 करोड़ देशवासियों की संपत्ति है। ये सांस्कृतिक विरासत किसी है? ये हम 1.25 करोड़ देशवासियों की सांस्कृतिक विरासत है। अलग अलग राज्यों में भी तिरंगा फहराकर जश्न आजादी मनाया गया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। जिनके सीने अंग्रेजी संगीनों से छलनी कर दिए गए, उन्हें अपने गर्म गाड़ियों लाल रक्त से भारत भूमि को रंग दिया। कई ऐसे थे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार जैसे जेलों में अमानवीय यात्राएं सहते हुए, कोल्हू और चक्की पीसते हुए पूरी जिंदगी जेलों में गुजार दी। कि देश की आजादी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होता है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 से 2022 तक संकल्प से सिद्धि का एक नया मंत्र दिया है। जब ये देश 2022 में अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, उस समय हमारे पास एक ऐसा भारत होगा जो दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा। आज जो बिहार की स्थिति है, बाढ़ से उत्तर बिहार में कई जिलों में काफी नुकसान हुआ है। नेपाल में और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण उत्तर बिहार अचानक बाढ़ की चपेट में आ गया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार 12 जिला के 60 प्रखंड पूर्ण रूप से एवं 24 प्रखंड आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जिसमें 889 पंचायतों के लगभग 65 लाख लोग प्रभावित हुए। मैं प्रधानमंत्री जी को आज इस मंच से उनको बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा। चारधाम यात्रा मार्ग हमको दिया है, वहीं बद्रीनाथ तक रेल लाइन का भी, कर्णप्रयाग तक तो रेल लाइन के ठेके भी हो गए हैं, उस पर काम चालू हो गया है। लेकिन कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए उसका सर्वेक्षण का काम प्रारंभ हो गया है। कर्णप्रयाग से केदारनाथ के लिए उसका सर्वेक्षण का काम प्रारंभ हो गया है, और इससे हमारी जो रेल की कनेक्टिविटी होगी वो बहुत हमारे लिए और हमारे पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक होगी।